3 की शुरुआत में हम इबुकी, मेई और असाडा को देखते हैं, जहां इबुकी असाडा से बात करने की कोशिश करती है, पर असाडा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में मेई इबुकी से पूछती है, कुछ हुआ है? तो इबुकी बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि वो अजीब बर्ताव कर रहा है? तो मेई उससे कहती है कि तुम बार बार असाडा के बारे में ही बातें क्यों कर रही हो? तो इबुकी मेई से पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो? इसके बाद इबुकी मेई को गुदगुदी करने लगती है, जिसके बाद मेई उसे पीछे से हग कर लेती है। इसके बाद मेई हमसे कहती है कि मुझे लगा था कि इबुकी सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट सीन में इबुकी असाडा के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, और बोलती है तुम्हारी मॉम्स के साथ कोई बात हुई है? तो असाडा बोलता है नहीं, हम तो बस खाना खाने साथ गए थे। तो इबुकी उससे कहती है तुम उनसे मिले, ये अच्छी बात नहीं है? तो असाडा हाँ बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तो इबुकी पीछे से आकर उसे गुदगुदी करने लगती है, तो असाडा उसे पकड़ लेता है और वहाँ का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जिसके बाद इबुकी बोलती है तुम्हें थोड़ा हंसना चाहिए। तो असाडा उसे देखने लगता है और उन दोनों को एक साथ दूर से मेई देख लेती है। उन दोनों को साथ में देखकर मेई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिसमें इबुकी मेई को छोड़कर जा रही होती है। दूसरी तरफ असाडा इबुकी से कुछ पूछने वाला होता है, तभी वहाँ मेई आ जाती है, तो असाडा अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। अगले सीन में इबुकी मेई से बात कर रही होती है, तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है और उन्हें अपने साथ कराओके चलने के लिए पूछती हैं। तो मेई को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिसके बाद वो जाने से मना कर देती है। तो इबुकी उन लड़कियों को कहती है मे बी नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अगले सीन में इबुकी मेई से बोल रही होती है तुम मेरे अलावा और किसी से दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं करती, और अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? तो मेई उससे कहती है लड़कियों को लगता है कि मैं बस भोली बनने का नाटक करती हूँ। तो इबुकी बोलती है ऐसा नहीं है, वो लड़कियां बहुत अच्छी हैं। तो मेई उससे कहती है वो सब बस तुम्हारे सामने ही अच्छा बनने का नाटक करती हैं, और मुझे पता है कि सब मुझे अजीब समझते हैं और सबको ये लगता है कि मैं बहुत घटिया हूँ जो हमेशा तुमसे चिपकी हुई रहती है। तो इबुकी उससे कहती है कि वो हमारे दोस्त हैं। तो मेई बोलती है वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में छोटी मेई और बड़ी मेई को साथ में रूफटॉप पे दिखाया जाता है, जहां बड़ी मेई बोलती है मुझे लड़कों से नफ़रत है और लड़कियों से भी। इसके बाद वो बोलती है मुझे सबसे नफ़रत है। उसके बाद छोटी मेई उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद मेई बोलती है इबुकी मेरी क्यों नहीं हो सकती, जिससे हम समझ पाते हैं कि इबुकी के लिए उसकी रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो बोलती है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, पर वो मुझे उस तरह पसंद नहीं करती है। तभी वहाँ इबुकी आती है और मेई को हग कर लेती है और उससे कहती है मुझसे कभी दोबारा दूर मत जाना। नेक्स्ट सीन में इबुकी अकेली बैठी होती है, तभी उसके पास असाडा आता है और उससे पूछता है कि मेई कहाँ है। उसके बाद वो इबुकी से पूछता है कि क्या मूवी देखने चले हम तीनों। तो असाडा नोटिस करता है कि इबुकी का ध्यान कहीं और है, तो इबुकी उससे सॉरी कहती है उसकी बात ना सुनने के लिए। तभी वहाँ मेई आ जाती है और इबुकी को अपने साथ लंच के लिए ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो लंच कर रहे होते हैं, तभी उनके पास कुछ लड़कियाँ आती है और इबुकी से पूछती है कि क्या उसके पास थोड़ा टाइम है। तो इबुकी उन लड़के के साथ जाने लगती है। तभी मेई की तबीयत खराब होने लगती है और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जिसके बाद इबुकी उसके पास आती है और मेई का इन्हेलर लाने के लिए भाग कर जाती है। तो उसे भागता हुआ असाडा देखता है, तो वो भी इबुकी के पीछे भाग कर जाता है, जिसके बाद इबुकी मेई को उसका इन्हेलर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है
कि मेई को कोई अटैक नहीं आया था। वो बस नहीं चाहती थी कि इबुकी उससे दूर जाए, इसलिए उसने नाटक किया था। दूसरी तरफ इबुकी की खुद की हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ असाडा आ जाता है और वो इबुकी के सर को छूता है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज़ फीवर है। तो इसके बाद वो इबुकी को पीठ पर उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। फिर सीन एक लड़के पे फोकस करता है। अब ये कौन है इसका पता हमें आगे चलेगा। दूसरी तरफ मेडिकल रूम में असाडा इबुकी के साथ ही होता है। उसके बाद जब इबुकी को होश आता है तो उसे खुद से ज़्यादा मेई की चिंता हो रही होती है और वो असाडा से पूछती है कि मेई ठीक तो है ना। तो असाडा उससे कहता है वो तो नॉर्मल थी। इसके बाद वो बोलता है तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हो। और फिर वो कहता है मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, पर वो नाटक नहीं कर रही थी अपनी बीमारी का। तो इबुकी बोलती है कोई बात नहीं, अगर मेई चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं हमेशा तो मैं वही करूंगी। तो असाडा बोलता है तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है। तो इबुकी उसे बताती है कि उसने खुद से ये डिसाइड किया है कि वो मेई को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो असाडा उसे हक कर लेता है और बोलता है तुम मेई को प्रोटेक्ट करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो इबुकी उससे पूछती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करोगे। तो असाडा बोलता है बिकॉज आई लव यू। तो इबुकी उसे देखती रह जाती है और दूर से उसका ये कन्फेशन मेई भी सुन लेती है। अगले सीन में मेई को फीवर होता है और इबुकी उससे मिलने आती है। नेक्स्ट सीन में इबुकी असाडा को इग्नोर कर रही होती है, जिसके बाद असाडा उससे पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। तो इबुकी बोलती है पहले तुमने कहा कि तुम मेई को पसंद करते हो और फिर अचानक से तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मजाक करना बंद करोगे। तो असाडा बोलता है क्या तुम्हें पसंद करना गलत है। तो इबुकी उससे कहती है मेरी तरफ मत देखो और अपना चेहरा छुपाने लगती है। तो असाडा बोलता है क्या तुम शर्मा रही हो। उसके बाद वो बोलता है चलो हम डेट पे चले, जिन्हें साथ में जाता हुआ असाडा के दोस्त देख लेते हैं, जिसके बाद वो उनके पीछे जाते हैं। फिर इबुकी और असाडा एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद इबुकी टॉयलेट जाती है, जहाँ से वापस आते समय वो असाडा के दोस्तों की बातें सुन लेती है, जो बोल रहे होते हैं कि असाडा ने बोला था कि वो प्रिंस को अपने प्यार में डालकर रहेगा 1 महीने के अंदर। इसके बाद इबुकी असाडा के पास जाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो असाडा उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने कहा। तो इबुकी उससे कहती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इबुकी मेई के लिए आइसक्रीम लेकर आई होती है। उसके बाद वो मेई को गले लगाकर रोने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।